हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 295 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 294 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। आज का वीडियो में जो दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें आपका इंपॉर्टेंट जीएस होगा, इसके बाद इंपॉर्टेंट जीके होगा और इसमें करंट का भी पार्ट्स होगा। करंट का पार्ट थोड़ा कम करते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं करंट का पार्ट जो है इसमें आपका 10 से 12 क्वेश्चन करवाने लगूंगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा 51 नंबर से, कल ही मैं इसको राइट किया था उसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो 51 से 50 नंबर का क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो जाएंगे आपके इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 51 नंबर से शुरू करेंगे। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो देखिए, टिबिया नामक जो हड्डी होती है ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके टांग में। किस में पाई जाती है? टांग में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 52 नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 52 नंबर में, इराक का प्राचीन नाम क्या है? तो इराक का जो प्राचीन नाम है यह है मेसोपोटामिया। क्या नाम है? मेसोपोटामिया इसका प्राचीन नाम है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 53 नंबर का, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो देखिए, ये जो 2 बार विकसित होते हैं ये 20 यानी 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। और अगर वयस्क मनुष्य में पूछे दांत कितने होते हैं तो 32 दांत होते हैं टोटल। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 54 नंबर में, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, आरबीसी यहाँ पे इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 55 नंबर में, डायमंड रिंग घटना कब होती है? जो डायमंड रिंग घटना होती है ये कब होती है? तो ये होती है दोस्तों सूर्य ग्रहण के दिन। कब होती है? सूर्य ग्रहण के दिन जो है डायमंड रिंग की घटना होती है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 56 नंबर में, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। यहाँ पे एक अवतल लेंस दिया हुआ है, तो ये आपका निकट दृष्टि के लिए होता है। निकट दृष्टि में कौन सा अगर लेंस पूछा जाए तो अवतल लेंस। तो ये उस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 57 नंबर में, नाभिक के रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? यहाँ पे जो ईंधन होता है नाभिक के रिएक्टर में, इसका काम कौन करता है? तो इसका काम करता है यूरेनियम। कौन करता है? यूरेनियम करता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 58 नंबर में, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जाना जाता है? जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी कहते हैं। क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 59 नंबर में, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? यानी सबसे अधिक विचलित होता है। तो सबसे अधिक विचलित आपका बैगनी होता है, और सबसे कम पूछे तो ये जो आपका लाल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाल जो होता है ये सबसे कम विचलित होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 60 नंबर में, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये जो मापने वाला यंत्र है ये कहलाता है आपका नेफोस्कोप। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, सिरोसिस रोग किसको अंग को प्रभावित करता है? जो सिरोसिस रोग होता है किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस रोग जो है ये जिगर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? जिगर को प्रभावित करता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 62 नंबर में, निम्नलिखित रोग में कौन जीवाणु जनित रोग है? तो देखिए, जीवाणु जनित रोग इसमें खसरा जो है वायरस से होता है, दाद भी वायरस, चेचक भी वायरस। इसमें जो यक्षमा है, यक्षमा यानी दम्मा, ये आपका जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 63 नंबर में, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो किस्कोग्राफ का जो आविष्कार किया गया था ये किया गया था जेसी बॉस के द्वारा। किसके द्वारा? जेसी बॉस के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 64 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मेकियावेली कहा जाता है? मराठों का मेकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाना फडणवीस को। किसे कहा जाता है? नाना फडणवीस को मराठों का मेकियावेली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर का आ चुका है स्क्रीन पे। पूछा गया 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसने फैजाबाद से नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद से जो नेतृत्व किया था दोस्तों ये किया गया था किसके द्वारा? मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। यहाँ से 1857 की जो क्रांति है ये मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन।
नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 66 नंबर में, आग का आविष्कार डैश के दौरान हुआ था, यानी किस काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो आग का आविष्कार आपका पुरापाषाण काल में हुआ था। किस में हुआ था? पुरापाषाण काल में आपका आग का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 67 नंबर में, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दुर्गापुर। बढ़ते हैं आपका 68 नंबर क्वेश्चन पर। 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के जो लेखक हैं ये है मार्शल। कौन है? मार्शल है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 69 नंबर में, पंचमेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है। तो पंचमेश्वर परियोजना जो है भारत और नेपाल के बीच है। ये परियोजना किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 70 नंबर में, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है। तो ये मुरलेन आपका कहाँ पे पड़ता है। तो ये पड़ता है दोस्तों आपका मिजोरम में। कहाँ पे पड़ता है? मिजोरम में, यानी यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 71 नंबर में, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है। यहाँ पे उदय भूमि की बात चला है, तो उदय भूमि जो समाधि स्थल है KR नारायण के है। ये भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे। तो देखिए पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थे ये आपका सरदार पटेल। साथ साथ ये जो है गृह मंत्री भी थे। क्या 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 थे? गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपका 73 नंबर में, सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो सूचना क्रांति का जनक जो कहा जाता है ये कहा जाता है आर्थर सी क्लार्क को। किसको? आर्थर सी क्लार्क को। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 74 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है। आगा खां कब किल से संबंधित है। तो आगा खां आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 75 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो वृद्ध दिवस है ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 76 नंबर में, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो चोल राजवंश का जो प्रमुख योगदान रहा था ये रहा था दोस्तों सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। ये चोल वंश का खास योगदान था, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 77 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 77 नंबर में, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की थी। तो देखिए यहाँ से एक बात याद रखिएगा, जो कोलकाता राजधानी था ये कब दिल्ली गया था। तो ये अगर ऑप्शन क्वेश्चन में पूछे तो यहाँ पे 1912 टिक कीजिएगा, लेकिन घोषणा अगर पूछे कि कलकत्ता से दिल्ली कब, तो 1911। तो इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है कि 1911 टिक करे या 1912। तो मैं यहाँ कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिया हूँ। और इसमें पूछा है कि ये घोषणा कौन सा गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे और 78 नंबर में, भूकंपीय तरंगे प्राय कितने प्रकार की होती है। जो भूकंपीय तरंगे होती है कितने प्रकार की होती है। तो टोटल ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 69 नंबर में, 79 नंबर में, बल का व्यंजक न्यूटन की गति के किस नियम से प्राप्त होता है। बल का व्यंजक न्यूटन किस गति के किस नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन की किस गति के नियम से प्राप्त होता है। तो ये द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है। किससे? द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 80 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक जो इसमें जीव है ये नहीं है, बाकी ये तीनों है आपका। बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 81 नंबर, निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है। तो सब जो भिन्न है दोस्तों ये आपको पता लगाना है। तो देखिए इसमें जो केकड़ा है ये आर्थ्रोपोडा से आता है। किससे आता है? आर्थ्रोपोडा संघ से आता है। बाकी जो मकड़ी, बिच्छू और बरूथी है ये आपका मोलस्का से आता है। किससे आता है? मोलस्का संघ से आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा केकड़ा होगा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा से आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 82 नंबर में, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है। तो ज्वार जो है ग्रेमिनी कुल का फसल है। किस कुल का? ग्रेमिनी कुल का फसल है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 83 नंबर क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 83 नंबर में, ग्लूकोज की पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो टोटल एटीपी जो बनते हैं ग्लूकोज के विघटन से, अपघटन या विघटन अपघटन से, तो ये होता है आपका 38। कितना होता है? एटीपी बराबर 38 होता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 84 नंबर में, निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो देखिए लाल पाया जाता है, श्वेत और बिम्बाणु। थ्रोम्बिन जो है ये नहीं पाया जाता, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 85 में, सत्य फल होता है, जो सत्य फल होता है ये क्या होता है? तो सत्य फल दोस्तों जो होता है ये आपका निषेचित एवं विकसित अंडा से होता है सत्य फल। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 86 नंबर का है, इसमें पूछा गया प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जीवन की उत्पत्ति जो लिखी गई है दोस्तों ये ऑपरीन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? ऑपरीन के द्वारा लिखी गई। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 87 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है 87 नंबर में, प्रथम जैन सभा किसके काल में हुई थी? प्रथम जैन सभा किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम जैन सभा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 88 नंबर में, अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री से। गौपद ब्राह्मण किस ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गौपद ब्राह्मण जो है किस ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये आपका अथर्ववेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है गौपद ब्राह्मण, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है दोस्तों आपसे 89 नंबर में, मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? मौर्य राजवंश में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो ये कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। किसका? कृषि भूमि का। ये ऑप्शन इसे सही है। बढ़ते हैं आपका 90 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपके 90 नंबर में, द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ये जो है दोस्तों ये पास्कल के नियम पर काम करता है। किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर काम करता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 91 नंबर में, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूल्यतः है। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूल्यतः है। तो भारत में जो बेरोजगारी है ये आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। कैसा बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत में। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 92 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 92 नंबर का है, यानी 92 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है? तो देखिए हीरा तो कार्बन का अप्रूप है, ग्रेफाइट है, कोयला है, ये तीनों में कार्बन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन से होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों में कार्बन होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ टिक करेंगे। बढ़ते हैं आपका 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 93 नंबर में, दूध एक उदाहरण है। तो देखिए दूध जो उदाहरण है एमल्सन, या इसको हिंदी में पायस कहते हैं, ठीक है ना? तो सी ऑप्शन सही है, पायस या इमल्सन। बढ़ते हैं आपका 94 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 94 नंबर में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये 1916 ईस्वी में हुई थी। कब? 1916 ईस्वी में। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपको 95 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 95 नंबर में, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है ये आपका टेनिस से है। किससे है? टेनिस से है डेविस कप, यानी 95 का ये सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 96 नंबर में, लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तो लिम्बाराम का संबंध जो है तीरंदाजी से। क्या किससे अंदाजी से है? तीरंदाजी से है लिम्बा राम का संबंध, एक व्यक्ति का नाम है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 97 नंबर में, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सीडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? सीडलर विश्वविद्यालय आयोग जो नियुक्त किया गया था ये आपका 1917 में नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1917 में। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है 98 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? 21 जून। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 99 नंबर का है, पूछा गया कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया था? तो राल्फ वेजवुड जो है, राल्फ वेजवुड, इन्होंने कार्बन पेपर का आविष्कार किया था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 100 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 100 नंबर में, कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो कताई मशीन का आविष्कार किया था सैमुअल क्रॉम्पटन। कौन किया था? सैमुअल क्रॉम्पटन जो है कताई मशीन का, बुनाई मशीन का आविष्कार किया था। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।